दोसर सत्र में अपने सबके स्वागत है। दोसर सत्र हमारे मैथिली कथा के उद्भव विकास हरिमोहन झा कथा पर विभा रानी के प्रस्तुति है और रमेश कथा यात्रा पर एक विमर्श है। तो ई कार्यक्रम हमर ई जे सत्र 2 घंटा के सत्र छल, लेकिन कनेक समय में कनी बेसी चल गए। हम ई नहीं चाहे छी कि तेसर सत्र हमर प्रभावित हुआ। इहो सत्र हमर पूरा चलवाक चाहिए, तो समय के मर्यादा रहे तकरा पूर्ण कल जाए। ई सत्र हमर 1:20 तक चल रहा है। 10 मिनट इम्हर उम्हर चल सके, वैसे बेसी नहीं। तो अपने सबसे अनुरोध है कि समय सीमा में रहे कार्यक्रम के संपन्न, सत्र के संपन्न कल जाए। और एक है कि जे कार्यक्रम बढ़ेला से पहिने हम एक बात कहे चाहे छी जे जेना फोटोग्राफर बियाह में फोटो ले छे ना, तो ओकर अपन फोटो नहीं आवे छे। तो हम एत मंच पर सबके परिचय करा चलू, तो हमार परिचय क्यों नहीं दिलन। तो हम सोचे कि संक्षिप्त परिचय हम अपन द दी, क्योंकि बहुत गोटे हमरा एत नहीं चिन्ह छथि। तो अपन परिचय देव आवश्यक है। तो हम अपन एकदम संक्षिप्त परिचय द दै छी कि हमर नाम भेल राजेंद्र झा। हम गोई मिश्र लगमा के छी, रसियारी लगमा। मातृक पिलखवारे, सासुर कोयलख अछि। शिक्षा रांची दिल्ली में भेल। नौकरी में हम कस्टम्स एंड जीएसटी में हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस में छी, कस्टम्स एंड जीएसटी में। और वर्तमान में हम बड़ौदा में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर नौकरी कर रहा छी। कनेक रुचि साहित्य में अछि। कहुना शब्द के गुथ गाइत का किछ न किछ लिख ले छी। हिंदी में लिखे छी, मैथिली के कनेक आप साहस केलहुँ हैं। तो ऐसा बेसी कहलहुँ रांची जन्मभूमि अछि, गुजरात कर्मभूमि अछि। बेसी समय गुजरात में बितेलहुँ हैं। एना तो बहुत जगह घूमलहुँ, लेकिन बेसी समय गुजरात में रहलहुँ। और जे कोनो मैथिल संस्था बड़ौदा में होइए सबसे जुड़ल रहे छी। तो भऽ गेल अपन परिचय। आब हम मंच पर आग्रह करबनि कि अपने सब आबी जे ई सत्र में छथि। श्री श्रीधरन, श्री शंकर कुमार झा, श्रीमती विभा रानी, अपने मंच पर आइए। श्री रमेश, डॉक्टर योगानंद झा, डॉक्टर चंदमणि, श्री अरविंद ठाकुर, जो रमेश कथा यात्रा पर जो विमर्श है तो ओकर मंत्र संचालन अरविंद ठाकुर रहता। लेकिन वही सब पहले हमारा 2टा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले प्लीज अपने सब पधारल जाए। विषय मैथिली कथा उद्भव विकास। एहिमे हमर पहिल वक्ता छथि श्री डॉक्टर श्रीधरन। तो हिनका बजावे से पहले संक्षिप्त हिनकर परिचय द दी। ई डॉक्टर श्रीधरन हिनकर ग्राम भेलन चनौरागंज झंझारपुर। संप्रति में ये आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक छथि। हिंदी और मैथिली में समान रूप से इनका लेखन छनि। दर्जन भर पोथी इनकर प्रकाशित छनि। तो हम श्रीधरन से आग्रह करबनि, डॉक्टर श्रीधरन से, कि अपने एहि विषय पर एहि सभा में संबोधन कयल जाए। मंच पर उपस्थित आदरणीय शंकर जी, चंद्रमणि जी, योगानंद जी, अरविंद ठाकुर जी, रमेश जी, राजेंद्र जी, विभा रानी आ उपस्थित समस्त विद्वज्जन। इस सत्र लगभग 1:20 के अछि, जैमे विभा जी के कथा, हरिमोहन झा के कथा के पाठ के अलावा रमेश जी के कहानी पर चर्चा हैत। हमरा जे छै से मैथिली कथा के उद्भव और विकास पर बात करबाक अछि। तो हम बहुत संक्षेप में किछ बिंदु खास करके उद्भव के संदर्भ में राखऽ चाहब और कोशिश रहत जे कम से कम समय में अपन बात के समाप्त करी, क्योंकि एहि पर तो बाद में विस्तृत लेख पढ़ल जा सकै छै।
ताकि रमेश जी के ई सत्र पूरा भेटनि और हुनकर कथा पर जे छै से चर्चा होय। देखल जाए तऽ जहन मैथिली के पहिल इतिहास जयकांत बाबू लिखलखिन तऽ ओ एकटा सूची दै छथिन 1910 से मैथिली कथाक विकास क्रम के देखबै तऽ ओ जे सूची देलखिन है, जे दू चारि टा के नाम हम एतऽ लेबऽ चाहब। लाल दास जी के पवित्र व्रताचार वा स्त्री शिक्षा 1910, श्री नंद झा के सती सप्तकोपाख्यान, महामहो मुरलीधर झा अर्जुन तपस्या 1911, महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी, हरिनारायण झा सुदर्शनोपाख्यान, परमेश्वर झा जी के सीमंतनी उप आख्यायिका आदि। देखल जाए तऽ एहिमे से एकोटा कथा जे आधुनिक कथा के जे विधा के जकरा स्वरूप कहै छियै ओहिमे ई नहि अबै छै। तऽ प्रश्न इहो उठै छै जे कि जयकांत जी के सनक विद्वान के नहि बुझल रहनि जे ई कथा नहि छियै। हमरा जनैत सबटा हुनका बुझल रहनि, तकर बावजूदो ओ जे जड़ि एतऽ खोजैत गेलखिन 1910 तक किया गेलखिन, तऽ एहि बात पर जा तक हम एक लाइन नहि विचार करबै ता तक आगू नहीं बढ़ि सकै छी। 1910 के जे दशक छै, 1900 ईस्वी के बाद के जे छै, अहाँ ई सोचियौ जे पिछले 1890 के बादे शुरू भऽ जाइ छै और हिंदी के जहन राष्ट्रभाषा बनबै के लेल पूरा देश भरि में आंदोलन होइ छै और ओहिमे कतौ ने कतौ से एकटा पैघ जे अन्य भारतीय भाषा भाषी छथिन हुनकर सहयोग सेहो भेटै छै, दक्षिण से किछु विरोध होइ छै। लेकिन ओहि संगे जे हिंदियो से पुरान साहित्य से समृद्ध भाषा मैथिली रहलै, ओकरा हिंदी के बोली के नाम पर कतौ ने कतौ से हाशिया पर धकेले के प्रयास भेलै। और ओ समय रहे जे मैथिली के लेल जे काज कऽ रहल छलखिन हैं, हुनका अपन अस्तित्व के रक्षा के प्रश्न हुनका सामने, मैथिली के अस्तित्व रक्षा के प्रश्न सबसे पैघ रहे। ताहि दुआरे अहाँ ओहि समय के जे या तऽ रामविलास शर्मा के जे मैथिली पर प्रहार करैत जे हिंदी और मैथिली लेख छै, या ओकर जवाब में जे यात्री जी जे लिखलखिन फेर मैथिली और हिंदी, ओहि लंबा लंबा लेख सबके अहाँ पढ़ियौ तऽ ई सब अहाँके देखाय पड़त। यात्री जी रामविलास शर्मा जी के जवाब दैत बहुत चीज एहन लिखलखिन जे छैहे नहि। अब बहुत किछु तऽ वो अपने से बना बना के तेहन ने उदाहरण देलखिन हैं जे अहाँ बुझि के देखाउ। अहाँके कहै छियै जे मैथिली बुझि जेबै तऽ हैया इएह ई दै छी संदर्भ, अपना मन से बना के लिखलखिन जकर अहाँके कतौ संदर्भ नहीं भेटत। तऽ एहन समाज जकरा जकरा अहाँ देखियौ जे कॉलोनियलाइजेशन होइ छै, उपनिवेशवाद होइ छै, वो सिर्फ अंग्रेजी उपनिवेशवाद नहीं भेले हैं, भाषाई उपनिवेशवाद नहीं भेले हैं, क्षेत्रीय उपनिवेशवाद नहीं भेले हैं। जतऽ भाषा अपन जातीयता से जुड़ै छै, जेना मराठी में छै, गुजराती में छै, बंगाली में छै, मैथिली में एहन जातीयता तऽ रहलै नहीं। तऽ ई एक स्तर पर ई नीक भेलै जे जहन हिंदी के बोली के में मैथिली के रिड्यूज करे के कोशिश भेलै, ओतऽ से एकटा अलग तरहक मैथिली जातीयता निर्मित होइ छै, जाहिमे फेर हम कहब, अंडरलाइन करब जे एखन तक जे मैथिल महासभा में ब्राह्मण और कायस्थ धरि जे मैथिली और मैथिली साहित्य सीमित रहे, ओहि परिधि के विस्तार दै के कोशिश कयल गेलै। ओ हिंदी के दबाव में एहि बात के अहाँके मानऽ पड़त। तऽ ताहि दुआरे जयकांत बाबू एकटा पूरा सूची दै छथिन और जे मूलतः कथा नहीं छै ओकरो ओ कथा बनबै के प्रयास करै छथिन। कथा तऽ महाभारतो में छै, तऽ कि महाभारत उपन्यास भऽ जेतै। कथा तऽ एक से एक हमर सप्ता विपता से लऽ कऽ सत्यनारायण कथा से लऽ कऽ सबटा रहलै हैं।
लोक में रहले हैं। लेकिन एकटा फॉर्मेट के रूप में, विधा के रूप में, जकरा हम सब अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहै छियै, हिंदी में ओकरा लघु कथा या कथा कहल गेलै, ओ न लोक साहित्य छियै, न लोक गाथा छियै, न ओ आख्यायिका छियै। ओ एहि सबसे बिल्कुल अलग एकटा भिन्न विधा छै, जाहिमे सबसे पहिल बात जे आधुनिक दृष्टि, आधुनिक बोधक संग संग जे हाशिया के समाज छै ओकरा नायक और नायिका के रूप में स्थापित करै छै। केओ सोचि सकै छलै जे उपन्यास या कथा साहित्य से पहिने जे देवता, देवपुत्र या राजपुत्र के अलावा केओ नायक भऽ सकै छै। ई निसंदेह यह विधा के जे कथा साहित्य विधा छै ओकर देन छै। तो एहन स्थिति में जहन हम सब आरंभिक मैथिली कथाक दिस अहाँ जाइ छियै तऽ एकटा पहिने तऽ सामग्री बहुत कम रहै, और एतऽ डॉक्टर रमानंद झा रमन बैसल छथि। एक बेर हुनका लेल एहि दुआरे हम कहब जे ताली बजबियौ जे अबैवला रिसर्चरके लेल, अबैवला शोधकर्ताके लेल ओ एतेक सामग्री प्रिंट करा देलखिन हैं जे बहुत किछु जे ठकि लेल गेलै या बहुत किछु जे किछु से किछु लिख देल गेलै, अहाँ ओकरा एतऽ जांच परख कऽ सकै छियै। अहाँ रमन जी के दृष्टि, व्याख्या से असहमति जता सकै छी, दर्ज कऽ सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन जे सामग्री ओ इकट्ठा भेलै हैं ओहिके आधार पर ओहि पूरा काल के एकटा विस्तृत अध्ययन के मांग भऽ रहल छै। हमरा कएक बेर लगैए जे हिंदी में सेहो लगभग अही के आसपास, हम हिंदी से तुलना एहि दुआरे कऽ रहल छी जे हिंदी जे सबसे नजदीक होइ छै ओकरे पर से तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, वह बात होइ छै। 1903 के लगभग कथा के शुरुआत भेले हैं। बंग महिला के दुलाइवाली कहल कहानी के रामचंद्र शुक्ल कहलखिन हैं। एतऽ 1880 रामानंद झा रमन लऽ जाइ छथिन चंद्रप्रभा। रामदेव झा ओकरा परवर्ती रचना मानलखिन हैं। खैर ठीक छै, वो परवर्ती रचना हो या पहिने लिखल गेल हो 1880 में और बाद में प्रकाशित भेल हो, इहो तऽ भऽ सकै छै। प्रकाशन कतेक पैघ समस्या रहले हैं हमरा मैथिली के लेल। ई तऽ अहाँ पुण्यानंद झा के जे उपन्यास छै मिथिला दर्पण, ओहि ओकर भूमिका पढ़ि के बुझि सकै छियै, जाहि पर हम उपन्यास के सत्र में अलग एहि पर चर्चा करब। तऽ अहाँ एतेक तऽ हम मानि सकै छी जे हम चंद्रप्रभा कहानी के फेर काल्हि एक बेर पढ़लियै। ओहि कहानी के पढ़ैत अगर हम ई कही जे हम पहिल कथा हम 1880 में हमर छपल, तो ठीक छै, ओ परिपक्व नहीं छै विधा के रूप में। लेकिन लेखक के जे कहानी विधा के जो मॉडर्न फॉर्मेट छै ओकर जानकारी छै। कहानी विधा के सबसे पैघ विशेषता ई छै जे ओ पाठक के संबोधित होइ छै। पहिल बेर हम सब जानै छियै जे ई विधा के संग संग औद्योगिकीकरण कहियो अहाँ या पत्र पत्रिका के विकास छै, दुनिया भर में एकर भूमिका छै। किसान चेतना छै, स्त्री चेतना छै, वर्गीय चेतना छै, शिक्षा के प्रचार प्रसार छै, और पाठक के निर्माण छै, और तै बीच में फिर बाजार अबै छै। पाठके न रहतै तऽ बाजार केना हेतै। कथा साहित्य से पहिने जे रचना लिखल गेलै वो पूरा स्वतः सुखाय रहे, ओहि लेल कोनो बाजार पाठक पर निर्भरता नहीं रहे। लेकिन 1914 में मिथिला दर्पण में पुण्यानंद झा लिखै छथिन जे 1000 प्रति छपल हैं, 1 रुपया मूल्य छै जे महाराजा देलखिन हैं। अगर ई खपि गेल, ई सबटा बिका गेल तऽ एहि पाइ से हम दोसर खंड छपायब, नहीं भेलै संभव। लेकिन एतेक तऽ चिंता छै जे पाठक बनतै, पाठक निर्मित हेतै। तऽ ताहि दुआरे जे कथा साहित्य के संगे छै से पाठक सबसे पहिने जुड़ै छै। और अहाँ चाहे वो चंद्रप्रभा होय, चाहे मोहन मोहिनी होय, या मनुष्यक मोल होय, ई सबटा कथा में अहाँ देखबै जे बेर बेर ओ पाठक के कहै छथिन तऽ आब कनि अहाँ कल्पना लगा लियौ, एहिसँ आगू आब की कहब, अहाँ तऽ अपने बुझिए जेबै।
मोहन मोहिनीमे तऽ एतेक होइ छै जे जल्दी जल्दी दृश्य बदलै छै आओर कहै छथिन अच्छा पाठक तऽ आब चलू महादेव झा लग देखै छी ओ की कऽ रहल छथि, अच्छा तऽ चलू आब ओतऽ चलै छी ओतऽ की भऽ रहल छै। तऽ ई जे कथा विधाके संग संग जे छै से सबसे पैघ बात जे छै से पाठकके ध्यानमे रखनाइ, पाठकके उपस्थिति। और जहन हम पाठकके ध्यानमे रखै छी तऽ दूटा बात होइ छै। पहिल, पाठकके रुचि की छियै तकर ध्यानमे राखब। दोसर, पाठकके रुचिके परिष्कार सेहो करब। पाठकके तऽ ठीक छै, एखने चर्चा भेलै हँ बहुत किछु, गीत संगीतके सामने जे छै से बाकी चीज किया लगतै, लेकिन अहाँ देखियौ जे मैथिली कहानी अपन जन्मके संगे संगे पाठकके जोड़ै छै और फिर समाजक जे समस्या छै ओहि समयके जे मूल समस्या छै ओहिसँ जोड़ि दै छै। तऽ एनामे हमरा लगैए जे एहि विधाके जे मोहन मोहिनी 1907 के हम एतऽ चर्चा नहि करब कियाकि छियै मूलतः कथा, लेकिन चूँकि ओ शुरूमे लिखलखिन हँ जे हम उपन्यास लिख रहल छी, तऽ ओकरा ओहि उपन्यासके रूपमे, प्रयासके रूपमे अगला सत्रमे जे छै से बात करब। तऽ रमन झा रमन जीके जे संपादनमे जे मैथिली कथाके धाप एलै हँ ओहिमे एतेक कथा आब एलै हँ जे ओहो पर विस्तारसँ आरम्भ कऽ लऽ के बात भऽ सकै छै। और हमरा लगैए जे चंद्रप्रभाके अगर हम पहिल कहानी नहीं मानिए तऽ कहानीके प्रस्थान बिंदु तऽ मानल जा सकै छै। तऽ एनामे कहल जा सकै छै जे 1880 के लगभग जे छै से मैथिलीमे कथा लेखन प्रारंभ भऽ गेल रहै। अब हम जेना सब जना कहै छियै ने जे वैज्ञानिक जे छै से खोज केलखिन 1950 ईस्वी में, सफलता भेटलै 80 ईस्वी में, तऽ की ई 20 साल के यात्रा के पूरा छोड़ि देल जाए या 20 साल के जे रिहर्सल भेलै ओकरा की पूरा खारिज कऽ देल जाए? इहो उचित नहीं छै पहिल के चक्कर में ओकरा खारिज कऽ देल जाए। ओकर भूमिका बनै छै अगर मोहन मोहिनी या चंद्रप्रभा या अन्य कथा नहीं लिखल जाइते तऽ जनार्दन झा जनसीदन या ओकर बाद जे कथाकार एलखिन हैं एतेक सशक्त रूपे ओहो संभव नहीं छलै हैं। एकटा और कथा 1906 के जलधर झा के विलक्षण दाम्पत्य छै जकर बाद में रामदेव झा पहिल कथा के रूप में जे छै से रखलखिन हैं और ओकर खंडन स्वयं जे छै से चंद्रनाथ मिश्र अमर केलखिन और रमन जी सेहो मानै छथिन और हमहूँ एहि बात से जे छै से सहमत छी जे जहन जलधर झा के कथा में अगर अलग किछु नहीं छै, पूरा प्रतिमान पूरा पैरामीटर के लऽ के, तऽ फिर चंद्रप्रभा के पहिल कथा के आरंभ माने में की हर्ज भऽ सकै छै। तऽ एना में हम कहि सकै छी हमसब जे लगभग हिंदी कथा ने भारतीय साहित्य में जे पहिल आधुनिक कथा छै। अहाँ देखबै गुजराती में या मराठी में, बंगालियों में थोड़े पहिने छै, तऽ लगभग आधुनिक कथा लेखन के जन्म एके संगे भेलै। तऽ एना में हम कहि सकै छियै जे किछु परवर्ती तमाम भारतीय भाषा में जे कथा लेखन के आरंभ भेल है ताहिसँ किछु परवर्तीय पूर्ववर्तीय हमर मैथिली में कथा लेखन के आरंभ भऽ चुकल छल। लेकिन जतऽ कथा विधा के हम सब पैरामीटर कहै छियै जो ओकर मानदंड छै, ओहि सब दृष्टि से अगर देखल जाए तऽ पहिल टेक्निकल, जेना हम सब हिंदी में कहै छियै जब भले ही 1903 में बंग महिला के दुलाई वाली एलै कथा छियै, लेकिन सबसे पहिल परिपक्व कथा उसने कहा था छियै जे 13 में छपै छै, 15 में प्रेमचंद के पंच परमेश्वर अबै छै। तऽ ई जे पूरा यात्रा छै जे अहाँके मजबूत होइ छै 1917 में आबि के जहन जनार्दन झा जनसीदन जी के कथा के हम पढ़ै छी एखन तक के उपलब्ध कथा में, ओ छै तारक वैधव्य। ई कथा
बेमेल विवाहक कारुणिक दुखांत कथा छियै। 7 वर्षक तारा छै और ओकर काका भैरव ठाकुर ओकरा 50 वर्षक बूढ़क हाथे बेच दै छै। ओ जे बूढ़ बड़ बटुकनाथ छथिन, जे सब विरोध करऽ एले हैं, सबके हाथ में पानक संग 2-2 टका दऽ दै छथिन आ सब इस विवाह में सहमति जता दै छै। अब देखियो जे माय जे छै से बेटी के एकटा घर में बंद कऽ देलकै हैं, बेटी नहीं बियाह करऽ चाहै छै, बेटी के किछु पते नहीं छै। लेकिन भोरहरबा में अंत में छै से घर से खींच के निकाल के और ई विवाह जे छै से भऽ जाइ छै। एकटा बात जे अहाँ मैथिली कथा के संदर्भ में देखबै या मैथिली उपन्यास के संदर्भ में देखबै, जे लगभग 50-55 के दशक तक मैथिली कथा, मैथिली उपन्यास में सिर्फ एकटा सबसे पैघ समस्या छै, ओ छै विधवा समस्या, ओ छै बेमेल विवाह के समस्या, ओ छै बहु विवाह के समस्या। निसंदेह ई कहल जा सकैए जे ई समस्या कोन जाति या वर्गक समस्या रहे। निसंदेह ई मैथिल ब्राह्मण के समस्या रहे, ई दलित मैथिल दलित के समस्या नहीं रहे, या मैथिल आन जे ओबीसी में छथिन हुनका में समस्या नहीं रहे। कियाकि कएक बेर कहल जाइ छै जे अपने कुरहरि अपने माथ तर पड़ै छै, अपने बोसली अपने माथ तक पर पड़ै छै। तो ब्राह्मण सब ई नियम बनेलखिन जे ब्राह्मण के बेटी विधवा हेतै, लेकिन शूद्र के जे छै से बियाह कऽ सकै छै। और अहाँ देखबै तो यह जे पैरामीटर छै वो ब्राह्मण के स्त्री के सबसे अधिक दुख देलकै। 50 साल के लगभग अहाँ सिर्फ मैथिली कथा साहित्य के अहाँ पढ़ि लियो। अहाँ जे छै से सती सर्वस्व से लऽ के तारक वैधव्य से लऽ के 1907, 8, 10, 15, 16 से उठबियौ अहाँ और आबि जाओ जे छै से अहाँ साँझक गाछ तक आबि जाओ, अहाँ राण कथा तक आबि जाओ, अहाँ जे छै से पारो तक आबि जाइयो, तो बुझात जे मिथिला में जे छै से मैथिली में कम से कम एहि समस्या के अलावा कोनो समस्या नहीं छलै। तकर पाछा हमरा 2टा कारण बुझाइए। पहिल ई जे जतेक लेखक वर्ग छलखिन हैं वो अहे वर्ग से अबै छलखिन हैं, ब्राह्मण वर्ग से एलखिन। तो जाहिर छै जे जकरा अपन परिवेश में जे रहै छै ओकरा प्रति वो ज़्यादा आधिकारिक रूप से लिख सकै छै। कएक बेर आइ काल्हि मजाको उड़बै छै जे अरे भौगोल यथार्थ की होइ छै, भौगोल यथार्थ की होइ छै, किया न हम दलित साहित्य लिख सकै छी, मर्द किया न स्त्री साहित्य लिख सकै छै। तो हम केओ प्रश्न पूछि सकै छै जे ई 50 साल तक जे छै से अहाँ खाली अपने घरक खिस्सा किया लिखलिए, अहाँ जे छै से मुसहर टोली के खिस्सा किया नहीं लिखलिए, अहाँ दोसर टोली के खिस्सा किया नहीं लिखलिए, या बभन टोली के खिस्सा लिखे तो ओहि समय में मुसहर टोली दोसर टोली के की स्थिति रहे सेहो हमरा सबके 50 साल के साहित्य में बहुत कम भेटै छै। मैथिली साहित्य में जे उच्च वर्ण से जुड़ल जे एकटा वर्ग छै तकर किछु रिप्रेजेंटेशन भेटै छै, जेना खवास अहाँके, जकरा घर तक आदान प्रदान छै। और अहाँके आश्चर्य लगत जे 1917 के कथा के हम तारक वैधव्य के किया जिक्र करऽ चाहै छी, जे कएक बेर लगैए हमरा जे जनशीदन जी हरिमोहन बाबू से सेहो अधिक दृष्टिवान लेखक छथिन। अधिक हुनकर जे कैनवास छै वो बहुत पैघ छै, सामाजिक कैनवास छै। अब देखियो जे सकलिया माय छै, खवासिन छै, ओकरा नहीं रहल जाइ छै, वो बड्ड दुखी छै एहि बियाह से। 7 साल के बच्ची के बियाह भऽ रहल छै 50 साल के बूढ़ से। तो वो कहै छै ऐ दाई की कहू, अहाँके देवर नहीं जानि कोन प्रकृतिक मनुष्य छथि जे एहन खोरनाट सनकारी दिवर खौक बर उठाए लायल छथि। बैसो नव नहीं सकलीक बापक बैसक है, छिया छिया हमरा लोकनि रारिन छी तैयो बेटी के प्रसंग एहन वर नहीं करितौं। स्पष्ट छै जे एतऽ जनशीदन जी
दुनू वर्गक एकटा प्रतिनिधित्व राखि के देखा दै छथिन जे कोन वर्गक स्त्रीके ज़्यादा शोषण भऽ रहल छै। हम ओहि दुआरे कहलहुँ जे जाहि तरहसँ एहि तरहक कमेंट अहाँके हरिमोहन बाबूमे नहि भेटत, फेर यात्रीमे जाके भेटै छै, रतिनाथके चाचीमे भेटै छै, पारोमे आबि कऽ एहि तरहक जे छै से वर्गके विस्तार होइ छै, कमेंट अबै छै। अहाँके बीचमे जे छै से ई कमेंट नहीं आयत अहाँके। तऽ जनसीदन जीके अहाँ जतेक उपन्यास होय या कथा होय, ओहिमे अहाँ जे छै से सौराठ सभाके दृश्य अहाँ देखबे टा करबै, जतऽ मिथिलाके स्त्रीके जे भविष्य छै ओ अन्हार सुनिश्चित कयल जाइ छै, भविष्यक अन्हार सुनिश्चित कयल जाइत रहलै हँ। हमर जे परम्परा छै, परम्पराके दू दृष्टिसँ विचार करैके दृष्टिकोण रहलै हँ। एकटा होइ छै जे परम्परा कखनो जाहि रूपमे या तऽ विकृत रूपमे छै, लेकिन परम्परा परम्परा छै और हमसब ओकर अंधानुकरण करै छियै। सब जनैत हेबै जे हिंदीके अंग्रेजीके बहुत पैघ लेखक भेलखिन टी.एस. एलियट जे छै, और भारतीय संस्कृतिसँ सेहो हुनकर बहुत लगाव छनि। द वेस्टलैंड पर हुनका नोबेल प्राइज भेटलनि, और जकर ओ अंतिम कहै छथिन उपनिषदके पंक्तिसँ दत्त दयध्वम दमयति ओम शांति शांति शांति, ओतऽ जाके करै छथिन। तऽ हुनकर भारतीय परम्पराके ज्ञान छलनि हेँ, और पाश्चात्यके तऽ रहबे करनि। तऽ परम्पराके लऽ कऽ कमसँ कम एखन तक जे हुनकर जे समझ ओ विकसित करै छथिन द ट्रेडिशंस एंड इंडिविजुअल टैलेंटमे, जे परम्परा जे छै से के लेल इतिहास बोध जरूरी होइ छै। और इतिहास बोध की छियै तऽ अतीतके अतीतत्वमे नहि देख के अतीतके वर्तमान संदर्भमे देखब। ठीक ओहिना जेना शंबुक, वाल्मीकिके शंबुक के गर्दन राम सीधा काटै छथिन, भवभूतिके राम के हाथ एहि प्रसंगमे काँपऽ लगै छनि, और तुलसीदास एहि प्रसंगके हटा के एकटा भिलनीके बेर रामके खुआ दै छथिन। तऽ परम्परा जे छै अगर विकसित नहीं होइत रहतै, अपन देहमे लागल धूल धूराके नहीं झाड़ैत चलतै, तऽ परम्परा फेर रूढ़ि भऽ जाइ छै, परम्परा फेर अंधविश्वास भऽ जाइ छै। ई बारीक चीजके नहीं बुझलासँ वएह होइ छै जे सौराठ सभा ठीक छै, बहुत नीक जहिया भेल हेतै, ओकर आरंभ भेल हेतै, बहुत नीक जे छै से सोचक संग भेल हेतै, और ओतऽ बहुत किछु नीक भेलै, शास्त्रार्थ होइत विवाह भेलै। लेकिन बादमे ओ जे छै से मैथिल कन्याके खरीद बिक्रीके एकटा अड्डा बनलै। इहो कहैमे कोनो समस्या नहीं भऽ सकैए। और 2-4 मिनट छै कि 5 मिनट? तऽ ओहि दुआरे कहलहुँ। तऽ खैर, तऽ ओहि समयमे ओतऽसँ शुरू होइत अहाँ बहुत किछु कथाके नाम लऽ सकै छियै, चाहे ओ अगिलही होय, चाहे मनुष्यक मोल होय। हमरा जनैत जे छै से 1920 ईस्वी से जे प्रौढ़ता अबै छै, ओ 40 ईस्वी तक अबैत अबैत ओ पूरा जुआन मैथिली कथाके जे स्थिति छै, परिदृश्य छै, ओ पूरा जुआन भऽ जाइ छै। और कोनो भारतीय साहित्य से के सामने सीना तानि के एक विधाके रूपमे शिल्प और कथ्यक जे मजबूती छै ओहिके रूपमे ठाढ़ भऽ जाइ छै। जहन अहाँके चाहे ओ हरिमोहन बाबू होथि, मनमोहन झा होथि, उमानाथ झा होथि, उपेंद्र झा व्यास, हम एतऽ नाम नहीं गिनबऽ चाहब, कियाकि नाम गिनबैवला जे आलोचना होइ छै ओ फेर ओतबी तक सीमित भऽ जाइ छै। ओ एक बेर एकटा लेखक गेलखिन हजारी प्रसाद द्विवेदी लग, जे आपने मेरा नाम तो दिया ही नहीं, मैंने 5 उपन्यास लिखा है। अब बेर बेर जतऽ भेटथिन वो हुट करथिन, क्योंकि तुम्हारा नाम तो है, तुम उसमें पढ़ो तो, लेकिन कहाँ देखे, सब जगह तो है, तो अरे देखो ना ये सब है, इत्यादि लिखा हुआ है ना, तो इत्यादि में तुम भी आते हो। तो क्या बेर जे छै से नाम उल्लेख के लके मुख्य प्रवृत्ति पर बात हेबाक चाही, प्रवृत्तिगत चर्चा हेबाक चाही। तो अहाँ हमसब देखबै जे ओ ओतऽसँ अबै छै, और 40 तक जे छै से समस्या वएह छै, जे समस्या तारक वैधव्यमे छै वएह समस्या अहियो समयमे छै, लेकिन ओकर दृष्टि अलग अलग छै। ओतऽ सटायर महत्वपूर्ण भऽ जाइ छै,
ओतऽ व्यंग महत्वपूर्ण भऽ जाइ छै। और एकर अलावा जे छै से सामाजिक जे कथ्य छै, एकर अलावा व्यक्ति प्रधान और आन समस्या सब सेहो एहिमे जुड़ऽ लगै छै। एकर बाद जे हम हरिमोहन जी पर जे छै से किछु टिप्पणी नहि करब, या ओहि कालक जे छै से कथा पर कोनो टिप्पणी नहीं करब, समय नहीं अछि। बस हम जो मोड़ छै ओकर चर्चा करब। एहिमे सबसे पैघ मोड़ अबै छै जाहिमे 3टा लेखक के चर्चा करब, 3-4टा लेखक के। पहिल एकटा जे छै से मणिपद्म जी के, जे कहलहुँ जे 50 तक जे छै से एक रस्ता व्याप्त छै, ओकरा मणिपद्म जी पूरा के पूरा विस्तार दै छथिन। दोसर जे छै से ललित यात्री कथा नहीं लिखने छथि, किछु कथा छै, लेकिन उपन्यास के सामने हुनकर कथा ओ बहुत हल्लुक छै। ललित क्या के अर्थ में अहाँ देखबै तऽ ओ एखुनको समय के अगर अहाँ दृष्टि में ध्यान रखबै, अगर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के ध्यान में रखबै, तऽ ललित के तुलना मैथिलीये नहीं भारतीय साहित्य में बहुत कम से कयल जा सकै छै। अहाँ चेखव से कऽ सकै छियै, दोसर विदेश के कोनो लेखक से कऽ सकै छियै। ताहि दुआरे हम ललित के नाम एतऽ एहि दुआरे लेबऽ चाहै छी। राजकमल जी के बेर बेर नाम लेल जाइ छै, लेकिन माफ करब, राजकमल जी अपन हिंदी कथा में जतबी आधुनिक उत्तर आधुनिक छथिन, कथ्य के रूप में, विषय के रूप में, कंटेंट के रूप में मैथिली कथा में ओतबी पारंपरिक सेहो छथिन। और कएकटा कथा जे हुनकर ज्यादा चर्चा में छै, ओ हमरा लगैए जे ई राजकमल चौधरी के कथा केना भऽ सकै छै। ललका पाग ठीक छै, हम सब जे छै से बहुत ओहि पर रिझै छियै, ओ बड्ड आनंदित दै छै, लेकिन जेना अंत में ओकर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जकरा कहै छियै, आदर्शोन्मुख अंत कयल गेलै हैं, कि एतेक आदर्श में अगर मिथिला के समाज रहिते, भारतीय पुरुष समाज रहिते, तो फिर एतेक पारो, एतेक बुच्ची दाय थोड़े होइते, कथा में एतेक पात्र थोड़े जन्म जाइते। ई एकटा बड़का प्रश्न छै। और ओहि दृष्टि से अहाँ देखा जेबै तऽ ओ ललका पाग जे छै से अहाँके बहुत मने हुस और सब्जेक्ट कंटेंट के लऽ के तऽ ओ पूरा जे छै से उल्टा जाइत, या एकटा काल्पनिक जे छै से ओकर अंत अहाँ कहि सकै छियै। तऽ एवं प्रकारेण 50 के बाद जे छै से ललित के आगमन होइ छनि, मायानन्द मिश्र के आगमन होइ छनि, सोमदेव, हंसराज, तमाम ओतऽ से अहाँ शुरू करबै। और एखन हमरा सामने अहाँके मंच पर छथि रमेश जी छथि, प्रदीप बिहारी, शिवशंकर श्रीनिवास, या विभा रानी हमरा सामने छथि, अशोक छथि। मने पूरा के पूरा ई परंपरा एतऽ अबैत अबैत जे छै से, जेना कहलहुँ जे 1950 के बाद जो बितान बढ़लै हैं, वो हर कोन दिस बढ़लै हैं। न सिर्फ अब जब ब्राह्मण के स्त्री से जे ई समस्या, हम एकरा निगेटिवो नहीं कहि रहल छी, हम ई कहि रहल छी जे 50 साल बाद कोनो ब्राह्मण समाज के बेटा बेटी जहन मान लिया विधवा समस्या नहीं रहते, ठीक है, बेमेल विवाह नहीं रहते, वो जहन रिसर्च मान लिया हिस्ट्री में वो पढ़ि रहल छै, वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ि रहल छै, वो जहन ओहि इतिहास के पढ़ जेतै तऽ एहि टेक्स्ट सबके कोन तरह पढ़तै। खैर ओ अबै वाला समाज बतेतै, और ओहि हिसाब से वो अमूल्य रहते ओहि अपन पीढ़ी के अपन इतिहास जानै के लेल। हम बस 2 मिनट और लेब, और जे हम बिना ओकर जे छै से बात केने बात नहीं पूरा भऽ सकैए। जेना कहलहुँ जे मैथिली में कथा लेखन आरंभ जे छै से बहुत भारतीय भाषा से पहिने भेलै, तऽ मैथिली के स्त्री लेखन, कथा स्त्री लेखन एतेक आरंभ में और एतेक सशक्त रूप में भेलै जे मैथिली स्त्री लेखन तऽ छोड़ू, बादक जे प्रवर्ती पुरुष लेखन छै ओकरो लेल बड़ पैघ चुनौती ठाढ़ भेलखिन। हम एतऽ लिली रे के चर्चा केने करऽ चाहै छी, जिनका मतलब चर्चा केने जे छै से ओ मैथिली कथा के विकास और मोड़ के कोनो कल्पने नहि कयल जा सकै छै।
तऽ एनामे अहाँ देखबै तऽ लिली रे पहिल एहन लेखिका छथि जे भारतीय साहित्य नहि विश्व साहित्यके समक्ष जे छै से मैथिली साहित्यके लऽ जाइ छथिन। ई हमसब बुझै छियै जे ठीकसँ अगर हुनकर साहित्य विश्व साहित्यके सामने आबि जाय तऽ एकटा अलग परिदृश्य बनतै। मैथिली आलोचनाके दिक्कत ई रहलै जे लिली रेके लेखनके ओ आरम्भमे बुझि नहि सकलै। हुनकर रंगीन पर्दा कथाके एकटा एहन कथाके रूपमे कहल गेलै, अवैध सम्बन्धके कथा कऽ कऽ खारिज कऽ देल गेलै। अवैध सम्बन्धके कथा केना भऽ सकै छै? अवैध सम्बन्ध कखन होइ छै? जे वैध नहि छै से अवैध भेलै। मानि लिअ जे 21 सालके लड़का छै और ओकर 19 सालके लड़कीसँ विवाह भेलै, दुनू तंदुरुस्त छै, तकर बादो केओ तेसरसँ सम्बन्ध बनि गेलै तहन ओ अवैध सम्बन्ध भेलै। लेकिन 50 सालके कोनो बूढ़ सङ्गे कोनो 9 सालके बच्चीके बियाह भेलै, ओ जहन 18 सालके भेलै तऽ ओ पुरुष 70 सालके भऽ गेलखिन, और ओ स्त्रीके अगर कोनो ककरोसँ प्रेम भऽ गेलै तऽ ई अवैध सम्बन्ध केना भेलै? एहि बातके जे छै से नहीं जानि किया जे छै से नहीं ध्यान देल गेलै मैथिली आलोचनामे। तऽ एनामे अहाँ देखबै जे मालती अपन पतिक तेसर पत्नी छथिन आ हम उम्र अपन जमाई मोहन जी नहीं जानि ओ कतेक नंबरके अंक साइनी रहल हेथिन। तऽ एनामे अहाँ देखबै तऽ जाहि कथाके भारतीय साहित्यक धरोहर हेबाक छलै हँ, मैथिलीमे अवैध कथा कहिके नकारि देल गेलै। और 2-3 टा और कथाके हम एहि संदर्भमे चर्चा करऽ चाहब। इस्मत चुगताई कथा 1941 में लिहाफ आयल रहे एहने पृष्ठभूमि पर, और 1955 में लिली रे के रंगीन पर्दा आयल है, और मित्रो मरजानी हिंदी में कृष्णा सोबती के 1966 में आयल रहे। एहि तीनू कथाके जहन अहाँ पढ़ैत जे छै से अहाँ हमसब जे छै से जहन एबै एतऽ तहन जाके पता चलै छै जे मैथिली कथाके की हाइट छै। असलमे जै स्त्रीके सपनामे जायके उम्र से पहिनहिए सब किछु सुखा जाए, तऽ ओहन स्थितिमे ओ जे विद्रोह छै ओ कोन रूपमे प्रस्फुटित हेतै। हमसब फ्राइडके सेहो जे सिद्धांत छै ओकरो कनि मोन पारियौ, और ओहि सब दृष्टिसँ अगर रंगीन पर्दा या हुनकर जे एखन रोगिणी नामक जे छै से पहिल कथा निकाललखिन हैं रमन जी, ओहि कथाके पढ़ियौ। अद्भुत कथा छै ओ पहिल कथा, और एतेक सख्त कथा ओहो एकटा विधवेके कथा छै ओहो। और विधवा जे गर्भवती भऽ जाइ छथिन हुनका एक तरहसँ ओ नदीमे कूदैके आत्महत्याके प्रयास होइ छै, लेकिन ओ बचि जाइ छथिन। और बादमे जे ओ डॉक्टर छै जतऽ ओ डॉक्टर बनि गेलखिन हैं, हुनकर पत्नी छनि, हुनकर सब किछु छै, और ओ रोगिणी अपन बच्चासँ कहै छै जे एक बेर हुनका हमरा सामने बजा दिअ। पुरुषक प्रेम स्त्री या पुरुष दुनूके प्रेममे एकटा स्वरूपगत अंतर होइ छै। पुरुषक प्रेम स्त्रीके देह पर अधिकार पबिते छीजऽ लगै छै, मुदा स्त्रीक प्रेम ओकर अपन अस्तित्वक अभिन्न हिस्सा बनि जाइ छै, ओकर व्यक्तित्वसँ एक तरहसँ संपृक्त जुड़ि जाइ छै। से रोगिणी कथामे सेहो आकनल जा सकै छै, जखन ओ मृत्युशैया पर पड़ल विधवा रेणु अपन पुत्रक पितासँ कहैत छथिन, जेनेटिक पितासँ, अहाँ हमरा चिन्हलहुँ नहि, मुदा अहाँ तऽ कहने रही जे अहाँ हमरा बिसरि नहि सकै छी। तऽ जेना लगै छै जे पुरुषक बनाओल जे अहाँ हमरा बिसरि नहि सकै छी, डबल इन्वर्टेडमे कहि रहल छी, जे पुरुषक बनाओल हजारों वर्षक जे ई झूठक संस्कृतिके महल जे छै से एक सेकेंडमे भरभरा के खसि पड़ै छै। कहैके लेल बहुत समय बात रहै, लेकिन तावत एतबे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एतुका संस्थाके जे अहाँ एहन विषय पर बात रखलहुँ जे किछु कम बेसी रखैके प्रयास केलहुँ। अगर किछु छूटि गलती भेल हैत तऽ ओहिके लेल क्षमा चाहै छी। धन्यवाद।